Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन नंपाई और ये हमारा टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3। और इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए थे और अब हमारा टॉपिक है 3। अब टॉपिक 3 में क्या होगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें डिटेल से मैं बताऊंगा, लेकिन इस टॉपिक का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशंस में एरेज की एलिमेंट्स को एक्सेस करना यानी सिलेक्ट और फिल्टर्स करना, ये हमारे पास डेली का काम होता है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे और इसकी स्लाइसिंग करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं नंबर पॉइंट पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें इस लेक्चर के एंड में क्या होने वाला है। इस लेक्चर के एंड में आप ये चीजें जानेंगे कि हमारे पास एरे की एलिमेंट को एक्सेस करना यानी 1D 2D एरेज को एक्सेस करना, स्लाइसिंग करना और नेगेटिव इंडेक्सिंग करना और बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन इंडेक्सिंग करना यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिर सिलेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, फिल्टरिंग स्टूडेंट्स मार्क्स। ये हमारे पास जो है क्या होगा, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या इसमें देखना है, ये हमारे पास टॉपिक है यानी हमारे मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक था ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहला है हमारे पास 1D एरे इंडेक्सिंग, फिर हमारे पास 2D एरे इंडेक्सिंग, फिर एरे उसमें एरे स्लाइसिंग 1D और फिर स्लाइसिंग इन 2D एरे और उसके बाद बुलियन इंडेक्सिंग और फिर हम जो है क्या करेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग करेंगे और लास्ट में जो है हम एक फिल्टरिंग स्टूडेंट मार्क्स यानी स्टूडेंट के मार्क्स को फिल्टर करेंगे और ये हमारे पास जो है मिनी प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, ये VS कोड ओपन किया और सेकंड जो है मैंने जुपिटर ओपन किया हुआ है। अब देखें इसमें आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर लें यानी इस पे कोड कर सकते हैं या जो है आप यहाँ पे VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड पे भी आप कोड कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया यानी कोड पे आ गए और इसमें कर्नल पे मैंने जो सिलेक्ट किया, जो मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है उसी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मुझे स्टार्ट करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है, नमपाई को इंपोर्ट करना है और नमपाई को मैं शॉर्ट नाम जो है बुला लेता हूँ NP। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट नमपाई को आप इंपोर्ट करें एज अ NP, यानी मैं जब भी इसको कॉल करूंगा तो इसको शॉर्ट नाम से कॉल करूंगा, वो क्या होगा, NP के नाम से होगा। अब इसके बाद एरे इज इक्वल टू यानी एक छोटा सा एरे बनाऊंगा जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है NP यानी यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या करूंगा NP और एरे के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने लिखा है 10 20 30, इस तरह जो है कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ से 40 50 तक यहाँ पे एंड कर लेते हैं। अब देखें पहले मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एरे को यहाँ से ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है इसको इंडेक्सिंग बाद में करेंगे, पहले इसको मुझे प्रिंट करना है। ओरिजिनल लिख देता हूँ एरे, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है ARR, ठीक है। अब जैसे ये हो जाए और यहाँ से मैंने रन किया तो ये मेरे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास VS कोड में। अब इसी कोड को मैंने कर दिया Ctrl+C और इसी कोड के अंदर जाके यानी जुपिटर पे आके यहाँ पे भी अगर मैं रन करूं, यानी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बल्कि इसको कहाँ से भाई रन कर लेते हैं, अच्छा यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसी के अंदर मैं रन करूं, ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये ओरिजिनल एरे आ रहा है और ये दोनों एरे आ गए। मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिजिनल एरे यहाँ पे आया है, चाहे आप VS कोड में करें चाहे आप जुपिटर में करें, इसलिए मैं यहाँ पे VS कोड पे कर रहा हूँ। अब करेंगे हमारा जो स्पेसिफिक इंडेक्सिंग होती है वो करना है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग का मतलब है कि ये जो एरे दिया हुआ है इसमें आपने स्पेसिफिक चीजें जो है क्या करना है, एक एक पॉइंट्स को हटाना है यानी एक एक पॉइंट्स को लेके आना है, सॉरी। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने सिंपली लिखा है प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ से मैंने रख दिया फर्स्ट एलिमेंट। अब मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट पे एक्सेस करना है तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट एलिमेंट और अब एक्सेस करने के लिए पहले मुझे क्या करना है ARR, जो कि मैंने यहाँ पे ये बनाया एरे और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने सिंपली लिखा 0। अब मेन पॉइंट है ये हमारे पास यानी स्लाइसिंग का बेसिक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट और इसके अंदर मैंने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड और एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट के बाद मुझे क्या रखना है, यहाँ से जो है मैंने लिखा है ARR और इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और थर्ड पॉइंट एक और ऐड कर लेता हूँ। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड
हो गया है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, और इसमें जो है मैं माइनस दे रहा हूँ। अब देखिए मैं एक बार कर लूँ, फिर आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट। अब इस पे होगा क्या? देखिए इंडेक्सिंग जब आप जो है स्टार्टिंग से करेंगे, यानी यहां से करेंगे, तो तब आप 0, 1 और इसी तरह 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास जो है हो गई इंडेक्सिंग, यानी 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4 इस तरह चलेगा। लेकिन अगर मुझे रिवर्स मेथड पे जाना है, यानी रिवर्स पॉइंट पे जाना है, तो यहां से जो है मैं इस तरह कर सकता हूँ, -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -5। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये आ गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया हमारे पास 50। अब देखिए ये हमारे पास पहला एलिमेंट था, ये सेकंड एलिमेंट था और ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट था। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट पे एक्सेस करना था, यानी सेकंड के बजाय यहाँ पे मैं थर्ड एलिमेंट पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तब यहाँ पे क्या होगा, अब जब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें 0, 1 एंड 2 और ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, थर्ड एलिमेंट पर एक्सेस किया। अब अगर मुझे यहाँ पे, यानी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, यानी उसमें 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे 30 चाहिए, यानी 2 टाइम जो है मैं कर सकता हूँ। एक तो ये है कि हमने क्या जाना है, स्ट्रेट जाना है, तब हम कर सकते हैं, पहला पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये दोनों सेम ना हो, तब क्या करेंगे, तब मुझे इस तरह देखना है, रिवर्स मेथड पे चलना है, यानी रिवर्स इंडेक्सिंग करनी है। रिवर्स इंडेक्सिंग का क्या होता है, ये रिवर्स इंडेक्सिंग में जीरो नहीं आता यहाँ पे, यानी -1 और ये -2, -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -3, यहाँ पे मैंने रख दिया -3। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास क्या आया है, ये 30 एंड 30 आ गया है। अब ये था हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आप चाहें तो इन सबको हटा दें, यानी सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे -1, ये -2, और अब जो है यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को नहीं हटा रहा फिलहाल के लिए, यानी नहीं लिख रहा। अब देखें हमारे पास क्या है, 1, -1 था, ये -1, और इसी तरह -2 क्या था, -2, -2 हमारे पास क्या है, 40 है, आउटपुट क्या है, 40 है। इसी तरह अगर मुझे -3 लिखा मैंने, तो ये हमारे पास जो है -3 इस तरह आया है। अगर मुझे रिवर्स पे लेके आना है या जो है स्टार्ट से स्टार्ट करना है, यानी स्टार्ट से जो है एक्सेस करना है, दोनों साइड्स जो है मुझे आना चाहिए, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक और 1D एरे। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे आते हैं, सेकंड क्या है, 2D एरे। अब देखें 2D एरे में किस तरह करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कोड पे क्लिक कर रहा हूँ और नया कोड लेके आ रहा हूँ, यहाँ से जो है मैं टॉप पे लेके जाता हूँ। अब 2D एरे में क्या होता है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARR2D इज इक्वल टू, और उसके बाद NP डॉट एरे। अब एक पॉइंट और भी है, जब मैंने यहाँ पे NP लिखा, यानी ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, यही जो है numpy में बेहतरीन है कि एक बार इसको इंपोर्ट किया तो बार बार इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये NP जो है ऊपर जो जहाँ पे मैंने इसको एक बार इंपोर्ट किया था, वहीं पे उसी को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2D एरे चाहिए, तो 2D एरे के लिए मुझे कितने टाइम यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, 2 टाइम मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 2 एंड 3, जैसे ही हो जाए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दिया माइनस, यानी कॉमा दिया, और इसी के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिल गया 4, 5 एंड 6, यानी 4, 5 एंड 6, और इसके बाहर आगे अब मुझे अगेन यहाँ पे मुझे चाहिए 7, 8 एंड 9, ये मेरे पास बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे जो है इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ सकते हैं, या इसी लाइन में भी कर दें, तब भी यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और ये भी आप कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है बेहतरीन वे यही है, अगर आप चाहें तो उसमें एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। अब देखें ये तो हमारे पास जो है एक 2D एरे बन गया। इसी तरह मैं पहले की तरह, पहले मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली इस पे एक्सेस करूंगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके आ रहा हूँ, और क्या लिखा हुआ हो, 2D एरे। जैसे ही हो जाए और इसके बाद जितना भी है हमारा, यानी अगेन मैं नेक्स्ट लाइन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या लिख रहा हूँ, ARR2D। मेरे पास ओरिजिनल 2D एरे को अभी मैं यहाँ पे आउटपुट पे लेके आना चाह रहा हूँ। पहले मैंने ओरिजिनल जो एरे है उसी पे एक्सेस किया, एज इट इज आया। अब मैं यहाँ पे करूंगा अपनी स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग किस तरह की जाती है, ये जो ओरिजिनल है, यानी पहला जो हमने 2D एरे पे इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ कि आप देख सकें, ताकि कि हम कहाँ पे
किस पॉइंट पे, किस एलिमेंट पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंगल एलिमेंट पे एक्सेस करना हो तो तब हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को टारगेट करना है। क्या करेंगे, यहाँ से मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट पे मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट रो 1, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है रो 1, और कॉलम जो है हमारे पास 2 होगा, ठीक है। और ये रो 1 होगा और कॉलम 2 होगा। अब यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद अब मुझे क्या करना है, ARR2D, इस पे टारगेट करूंगा, ARR2D, ये हो गया। अब इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में किस तरह की जाती है, यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने कहा 0 और इसके बाद कॉमा 1। याद रहे कि ये लास्ट टॉपिक में, यानी मैंने जब 1D 2D एंड 3D एरे पे काम किया था, सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि उस पे मैंने डिटेल से समझाया था। अब देखें यहाँ पे अगेन, फिर भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब देखें 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। यानी अगर इस पे इंडेक्सिंग के तौर पर देखें तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रो है, इसको मैं 0 का नाम दे रहा हूँ, 1 एंड 2। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किस पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं 0 पे, यानी इस लाइन पे, और कॉलम नंबर 2 पे। अगर मैं एक बार एक्सेस करके दिखाऊं तब शायद आपको ये इजीली समझ आए यहाँ पे। और ये देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं, एलिमेंट रो 1 एंड रो 2 इज 2। क्यों, यहाँ से मैं एक पॉइंट और, ताकि यह लग रहा है। अब देखें 2 क्यों आया, यहाँ पे हमारे पास जो है मेन पॉइंट है। मैंने कहा है कि यहाँ पे मुझे क्या करके दो, आपके पास जो है पहले रो को टारगेट करो। कौन सा रो, पहला रो। और ये हमारे पास क्या है, पहला रो, और पहला रो का जो इंडेक्सिंग अगर देखा जाए तो 0 है, ठीक है, मैंने 0 स्टार्ट किया। और ये हमारे पास कॉलम 1, यानी कॉलम 1 किस तरह होगा, 0 1 एंड 2। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे टारगेट करेगा। ये कॉलम नंबर 1 होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, और यहाँ पे क्या है 1, 0 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब देखें यहाँ पे अगर कहो तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ बल्कि। अब देखें हमारे पास जो है क्या है कि एक लिखा हुआ है 1 और एक लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो है रो नंबर कौन सा होगा, रो नंबर 1 होगा। और अगर इसको कॉलम वाइज देखें तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम नंबर 1 है, और ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है, और ये हमारे पास कॉलम नंबर 3 है, ठीक है। मैं वैसा समझा रहा हूँ। अब देखें, अब अगर हमें यहाँ पे इस तरह नहीं देखना है, यानी हमें 1 2 3 तो नहीं देखना है, हमने स्टार्ट किससे करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 0 हो गया, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 हुआ। अब 1 यानी ये क्या करेगा, रो नंबर 1 पे जाएगा। पहले क्या करेगा, ये हमारे पास एक मिनट में यहाँ पे समझा, ये रो नंबर 1 है, और ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है, ठीक है, ये रो नंबर 3 है। अब क्या कह रहे हैं, पहले आपके इंडेक्सिंग में क्या था, एक था 0 और यानी एक था 1। हमने टारगेट किस पे किया है, ये चीजें की है। अब इसमें क्या होगा, 0 पहले जाएगा 0 पे, और ये क्या करेगा, ये पहला वाला 0 कौन सा था, यानी 0 रो नंबर कौन सा है, 0 रो नंबर ये है, तो अब इस पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नंबर 1 पे आप टारगेट करें, तो पहले देखेगा ये 0 है और ये 1, तो ये टारगेट करेगा इस नंबर को। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखें यहाँ पे कॉलम्स और रोज जब हम गिनते हैं वो भी हम इंडेक्सिंग के तौर पर देखते हैं। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग की नज़र से देखूं, ये कॉलम नंबर 0 है, ये कॉलम नंबर 1 है, और ये कॉलम नंबर 2 है। और इसी तरह अगर मुझे रोज देखना है, ये रोज नंबर 1 है, और ये रो नंबर हमारे पास क्या है, सॉरी, ये रो नंबर 0 है, और ये रो नंबर 1 है, और ये हमारे पास जो है रो नंबर 2 है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखें 0, तो ये क्या कह रहा है, पहले 0 को टारगेट करेगा, यानी 1 पे जाएगा ही नहीं, तो इसी में ढूंढेगा। अब कहेगा यहाँ पे जो मैंने देखा है ना, आपने मुझे कहा है क्या है कि रो कितना है, 0 है, तो इन्हीं में से ढूंढेगा। अब 0 में से कॉलम नंबर 1 कौन सा है, कॉलम नंबर 1 ये है। तो इस तरह जो है मुझे इसने क्या कर दिया है, ये मुझे आउटपुट जो दिया वो होगा यहाँ पे क्या,
2 होगा। अब यहाँ मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, देखें हमारे पास क्या होगा, 2 आएगा। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं अगेन एक और ऐड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमेंट एट रो। अब देखें मैं इस रो और कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 3 और कॉमा देने के बाद COL शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ और कॉलम नंबर भी हमारे पास 3 होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देके, अब देखें मुझे क्या करना है, पहले मुझे एरे को टारगेट करना है, ARR2D, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 3 का मतलब क्या है, यानी लिखा हुआ है कि हमें जो कॉलम नंबर है और रो नंबर है तीनों को 3 देखना है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। क्या होगा 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे क्या था, जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, ये 9 है। अब चेक कर लेते हैं जाके, और इसमें क्या रखना है, 2 एंड 2। और अब जाके इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आया है, 9 आया है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे आपने कहा है कि रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पे आपने 2 2 क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग करनी है तो मुझे यहाँ पे इस तरह गिनना है 0 1 एंड 2। इंडेक्सिंग की नज़र से मुझे क्या देखना है, इस तरह देखना है, इंडेक्सिंग की नज़र से इस तरह देखना है। और ये जो इंडेक्सिंग 0 है ये होगा 1, और इंडेक्सिंग ये 1 लिखा हुआ ये हमारे पास होगा 2, और ये होगा हमारे पास क्या, 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या कर रहे हैं, हम 3 पे टारगेट कर रहे हैं, यानी हमें 3 एंड 3 चाहिए। तो कौन से इंडेक्सिंग में है, 2 है, दोनों किस पे चाहिए, 2। ये हमारे पास 1 2, तो यानी 0 1 एंड 2, ठीक है। ये 2 पे आ गया, यानी इसी पे आया, रो नंबर 2 पे आया। और कह रहे कॉलम नंबर भी 2, तो ये करेगा 0 1 एंड 2। तो ये इस तरह, यानी इस साइड पे अगर देखें तो ये पॉइंट बन रहा है, और इस साइड पे देखें तब भी हमारे पास क्या बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 9। तो इस तरह हमारे पास जो है ये आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा लगा दिया। अच्छा अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एरे स्लाइसिंग। अब एरे स्लाइसिंग 1D पे चेक करेंगे, और यहाँ से जो है मैं काम कर लेता हूँ, एक और इनकी स्पेसिंग कम करके एक और कोड ऐड कर लेता हूँ, और ये सब चीज़ें यहाँ पे। अब देखें मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे यहाँ पे करना है एरे इज इक्वल टू, एक एरे बनाना है np डॉट एरे, और इसके अंदर जो है मुझे सिंपली क्या करना है, 1D एरे लिखा हुआ था, ठीक है। 1D एरे में क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 20 30 40 50 एंड 60। और उसके बाद आप चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है बन गया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बेसिक स्लाइसिंग करनी है। बेसिक स्लाइसिंग अभी भी हमने किया था, यहाँ पे मुझे डबल कोटेशन के अंदर, अब मुझे यहाँ पे मैंने ये स्लैश एन दिया ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स। अब स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स के बाद अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, ARR। और अब ये पॉइंट देखें, यहाँ पे जो है हमने इंडेक्सिंग जो की थी ये हमने पाइथन में भी किया था। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और 5। अब देखें 1 एंड 5 ये इस तरह काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 20 एंड 50, यानी 20 एंड 50 किस तरह आया है, यहाँ पे ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट। याद रहे ये एंडिंग पॉइंट को नहीं देखता, किस तरह, ये हमारे पास 0 है 1, यहाँ पे किससे स्टार्ट था, 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 एंड 5। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास जो 5 है ये है, यानी अगर इंडेक्सिंग देखा जाए तो 5 ये है, ये एंड वाले पॉइंट को नहीं गिनता, 1 से स्टार्ट हो 5 तक एंड हो, यानी ये हमारे पास क्या हो, 5 पे एंड हो जाए। और यहाँ पे क्या हो, 5 पे एंड हो जाए, तो ये क्या हुआ है, हमारे पास 50 तक एंड हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या करना है, सिंपली मैंने अगेन लिख दिया प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे n लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी सेकंड एलिमेंट,
मुझे हर एक का ना सेकंड एलिमेंट चाहिए। किस तरह करेंगे? सिंपली मैंने ये लिख दिया और कॉमा देने के बाद ARR, और अब क्या करेंगे 2। सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ये दो स्लैश यानी डॉट कॉलन कॉलन दिया और डॉट दिया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास स्टार्ट एंड स्टैब है। ये स्टार्ट था और ये एंड था और ये स्टैब है। सही है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ये पहला हमारे पास क्या होगा, ये स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे जो है एंडिंग होगी और ये हमारे पास स्टैब है। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग नहीं दिया और एंडिंग नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट खुद स्टार्ट करेगा और 2 स्टेप बढ़ाएगा, यानी एक स्टेप आगे बढ़ा के डायरेक्ट सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड को छोड़ के ये डायरेक्ट आगे जाएगा और ये एंड तक चलेगा। एंड तक क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने इसकी एंडिंग दी नहीं है। जब मैं इसको खाली दूं, यानी ना कोई स्टार्टिंग दूं ना कोई एंडिंग दूं, तो ये क्या करेगा, यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा। लेकिन एक कंडीशन और दिया मैंने, कहा कि 2 स्टेप बढ़ाओ, यानी एक स्टेप दरमियान में छोड़ के सेकंड पे आ जाओ। अब यहाँ पे रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे 10 आया, ठीक है, इसने एक स्टेप छोड़ के 30 पे डायरेक्ट स्टार्ट किया। इसी तरह 40 छोड़ के 50 पे स्टार्ट किया और इसी तरह 60 छोड़ के 70 पे आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंडिंग नहीं दी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, अगर क्वेश्चन वाकई बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो है, जब मैंने कहा था कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ही है, जब मैंने कहा है कि यहाँ पे ये 5 जो है एंड है, यानी 5 जब एंड है, यहाँ पे 5 एंड हो रहा है, तो एंडिंग वाला काउंट होगा ही नहीं। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये एंडिंग वाला काउंट हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, अब इसका हल ये है, इसका जवाब ये है, देखें हमने जब कोई स्टार्टिंग नहीं दी, जब एंडिंग में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये एंड वाले को काउंट करने के बाद आगे स्टेप बढ़ाएगा। आगे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो तब ये यहाँ पे आके हमें लास्ट वाला वैल्यू देगा। और अगर मैंने यहाँ पे ये क्या होता 0 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होता 6, तो तब यहाँ पे देखें तब हमारे पास क्या होता, ये 70 को नहीं गिनता लेकिन 60 को भी नहीं गिन रहा। और अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक ही स्टेप बढ़ा रहा हूँ और अब बढ़ा रहा हूँ। देखें हमने क्या किया है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं है, एंडिंग पॉइंट दिया और हर बार एक पॉइंट बढ़ाना है। तो एक ये क्या कर देता है 10 20 30, ये लास्ट वाले को गिन नहीं रहा। क्यों नहीं काउंट कर रहा? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे लास्ट में मैंने 6 लिखा है और अगर यहाँ पे मैंने 7 लिखा होता तब यहाँ पे क्या करता है, ये आगे स्टेप को बढ़ा के इस पॉइंट को ऐड कर लेता। यहाँ पे चेक करें, अब देखें यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो हमारे पास 0 से लेकर 6 तक है। यहाँ पे मैंने 7 लिखा है एंडिंग, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है एंड खाली को, यानी एक एम्बेडी को लेके खाली उसको लेगा और फिर यहाँ पे जो है इस नंबर को काउंट कर लेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा मैं इसको रन भी करूँ, सही करूँ, और यहाँ से जो है मैं अभी प्रिंट, और प्रिंट के बाद डबल कोटेशन के अंदर नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या करना है, फ्रॉम इंडेक्स 3 टू एंड। अब यहाँ पे देखें हमने दिया है कंडीशन। कंडीशन क्या दिया, मैंने कहा भाई 3 से स्टार्ट हो और एंड तक चले। अब 3 तक स्टार्ट हो एंड तक चले, इसका हाल मैंने अभी इसी वजह से मैंने समझाया था। 3 से स्टार्ट हो, स्टार्ट तो उसको वहीं से स्टार्ट करेगा जो हमने बोला है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जब हम जो लिखेंगे उसको छोड़ के उससे पहले वाले देखेगा। अब अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो ये क्या कहेगा हमारे पास, ये कह रहा है कि आपने क्या कर दिया, यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ, इनको कर लेता हूँ कमेंट, और अब अगर इसको रन करूं तो हमारे पास ये आ रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास ये इंडेक्सिंग है, 3 से स्टार्ट हो, 0 1 2 एंड 3। स्टार्टिंग वो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे हमने बोला है और एंडिंग वहां पे एंड होगा जब हम इसको एक एंडिंग पॉइंट देंगे और वो एंड वाले को नहीं गिनेगा। किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5, या बल्कि एक काम कर लेते हैं 8 दिया। अब देखिए ये तो 6 तक था, 7 भी करके 8 भी ले लेगा। काउंट इस पे क्लिक किया और ये हमारे पास क्या हुआ, अच्छा यहाँ से 70 तक लेके आया, और अगर मैंने यहाँ से इसको 6 दे दिया तब यहाँ पे क्या करेगा, ये 6 70 को कट रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने 3 से स्टार्ट करना है और एंड तक चलना है, तो एंड तक चलना है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं देना है क्योंकि एम्बेडी छोड़ना है, तब जो है ये सारे एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस होंगे।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको अगर देखें तो हमारे पास जो है ये क्या कर लेता है, ये स्टार्टिंग है और एंडिंग पॉइंट है। अब अगर इसको स्लाइसिंग इन नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाएं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, स्लाइसिंग इन 2D एरेज। ठीक है, अब 2D एरेज को इसमें बढ़ा देते हैं पॉइंट, और यहाँ से मैंने कर दिया कोड पे क्लिक और ये न्यू कोड आएगा। इस पे मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब देखें यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है एरे ARR और 2D इज इक्वल टू NP डॉट ARR। ठीक है, बल्कि एरे पूरा कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया एक एरे बनाऊंगा, बल्कि 2D एरे बनाना है तो तब जो है मैंने क्या करना है, यहाँ पे 30। अब इसको कॉमा देने के बाद मैं इंटर, बल्कि इंटर बाद में दबा लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करना है, 40 कॉमा 50 कॉमा और 60, यहाँ से कॉमा दिया, और इसके अंदर मुझे क्या करना है 70 कॉमा 80 कॉमा 90। ठीक है, ये हमारे पास जो है 90 है। अब देखें, याद रहे कि लास्ट में हमने इसको क्लोज भी करना है क्योंकि 2D एरे है, और यहाँ पे 2 टाइम जो है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब इस पे जो है आप इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आए और इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाए। अब ये हमारे पास जो है 2D एरे बन गया। अब 2D एरे में 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे पहले तो ओरिजिनल एरे को यहाँ से जो है मैं कर लेता हूँ, बल्कि हमारे पास क्या है ARR 2D। सही है, ARR 2D, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये हमारे पास ओरिजिनल आया। अब सेकंड पॉइंट मुझे क्या करना है, इसी पे इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डबल कोटेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के बाद अब ARR 2D। ठीक है, और यहां से जो है मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 और कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी 0 और कॉमा के बाद अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ भी ये है कि एक प्रैक्टिकल लो, उसमें एक ही रो लेना है। किस तरह, मैंने कहा 0 लो, 0 कौन सा है, ये पॉइंट लें, और ना इसकी स्टार्टिंग है ना इसकी एंडिंग है। तो जब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नहीं दिए तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही स्टार्ट कर लेता है, यानी 0 से स्टार्ट कर लेता है और यहाँ तक लेके जाता है। और मैंने सिर्फ कहा है आपने क्या लेना है, 0 ही लेना है। और अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि आपने 1 लेना है, तब यहाँ पे क्या होता, ये हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट ले लेता। और अगर मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे 2 लेना है, तब यहाँ पे क्या होता, ये हमारे पास 2 ले लेता। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ा लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो है मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम लेना है। अब सेकंड कॉलम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है सिंपली मैंने ARR 2D, ARR 2D। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब देखें यहाँ से मैंने अगेन दिया स्लैश और कॉमा, कॉमा देने के बाद 1 लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है, ये हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या लेगा, इस पे आके चेक कर लेते हैं। ये देखें 20 50 एंड 80 किस तरह लिया, कॉलम नंबर 1 इस तरह आएगा, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, यानी ये टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। कॉलम नंबर 1 में क्या है 10 40 एंड 30, कॉलम नंबर 2 में क्या है 20 50 एंड 80, कॉलम नंबर 3 में क्या है 30 60 एंड 90। लेकिन अगर इसकी इंडेक्सिंग में देखा जाए तो ये हमारे पास जो है ये 10 40 एंड 70 ये क्या है 0 है, और ये हमारे पास क्या है 1 है, और ये हमारे पास क्या है, ये 30 60 एंड 90 क्या है हमारे पास, ये सेकंड कॉलम है। इसी तरह अगर आपने 2 लिखा होता तब हमारे पास आता 30 90 एंड 30 90 30 60 एंड 90। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब देखें हमें सब मैट्रिक्स लेने हैं, सही है। सब मैट्रिक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ से मैंने लिखा है मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब ये मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा और अब मैट्रिक्सेस ये आ गया। अब देखें इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे फर्स्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स लेने हैं। यहाँ पे मैं लिख भी ले लेता हूँ, बल्कि इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कोटेशन के अंदर ही लिख लेते हैं, फर्स्ट 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सही है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स लेना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके आऊंगा अपने आउटपुट को। यहाँ पे क्या करना है, ARR
ARR और 2D, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक्सेस किया। अब देखें मुझे 2 पॉइंट्स पे काम करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और कॉमा दिया, और सेकंड में मुझे क्या करना है 0 और 2। अब जैसे ही इसको मैं रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पहले 10, 20, 40 एंड 50 आ रहा है। ठीक है, 10 एंड 20 मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टू रो, ये क्या करेगा 10 एंड 20। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 0 स्टार्ट होगा, ये हमारे पास 0 है, और उसके बाद 2। इसमें होगा किस तरह, यहाँ पे जो है एक छोटी सी मैट्रिक्स मिलेगी जो हमारे पास टॉप और लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, आपके पास जो है 10 एंड 20 है, 40 एंड 50 है। किस तरह हुआ है ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। ये रोज होगा और ये रोज होगा, और ये कॉलम्स होंगे और ये इसके कॉलम्स होंगे। तो पहले उसने 2 रोज लिए और फिर उसके बाद दोनों कॉलम्स लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको, यानी पहले रोज ये आपके पास पहला और सेकंड, ये पहला लिया इसने सेकंड लिया, इसी तरह हमारे पास ये पहला लिया और ये सेकंड लिया है। यहाँ तक आई होप कंप्लीट है। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बूलियन इंडेक्सिंग पे। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ भी आ गया होगा। अब देखें बूलियन में क्या होगा, बूलियन में मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ लूँ, इरे ARR इज इक्वल टू और NP डॉट इरे। अब NP डॉट इरे के अंदर मुझे क्या रखना है, यहाँ पे सिंपली मैंने रख दिया है एक पॉइंट 15 और 22 एंड 9, 2 और नंबर्स ऐड कर लेते हैं 45, और फिर हमारे पास जो है 18 है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो है हमें सिंपली चेक करना है, यानी इस पे पहले क्या करना है, पहले तो मुझे प्रिंट करना है ओरिजिनल जो इरे है, इसको ओरिजिनल इरे को इंडेक्स उसमें प्रिंट करना है। उसके बाद कंडीशन लगाना है, कंडीशन लगाना है। अब कंडीशन यहाँ पे मैंने क्या करना है, कंडीशन इज इक्वल टू ARR। अब ARR अगर ग्रेटर देन 20 हुआ तो उसको मेरे सामने रख दें, किसको, यहाँ पे जो है जो ग्रेटर देन हो गया 20 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन, और कंडीशन हमारे पास क्या होगा, जो ARR ग्रेटर देन हुआ किससे, 20 से ग्रेटर देन हुआ, तो उनको मेरे सामने जो है यहाँ पे रख दें, और ये हमारे पास क्या होगा कंडीशन। ठीक है, पहला हो गया। अब सेकंड पॉइंट मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे मुझे फिल्टर भी करना है। फिल्टर, फिल्टर इज इक्वल टू क्या रखेंगे ARR, और इसके अंदर यानी ARR ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। अब ये जो है कंडीशन यूज करते हुए हमें फिल्टर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फिल्टर्ड, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, इरे, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है वैल्यूज, वैल्यूज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 होगा। अब जैसे ही हो जाए, यहाँ पे कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा फिल्टर, कंट्रोल एस कर दिया, और इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे रन करके कर लेते हैं चेक। और ये देखें हमारे पास जो है पहले ये ओरिजिनल इंडेक्स था और पहले वाले में फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो हमारे पास 20 से ग्रेटर देन हो रहा है वो सब जो है ट्रू हो रहे हैं, और बाकी जो है क्या है वो फॉल्स हो रहे हैं। जो ग्रेटर देन थे उनको उसने कर दिया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, और ये जो 20 से कम थे वो फॉल्स हो गए। इसी तरह हमारे पास फिल्टर हुए, यानी जो फिल्टर हो गए, जो ट्रू थे उनको फिल्टर कर दिया 22, 30 एंड 50। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। फेंसिंग इंडेक्सिंग, अब फेंसिंग इंडेक्सिंग क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, और यहाँ से ARR इज इक्वल टू NP डॉट इरे। अब देखें यहाँ से भी मैं अगेन वही पॉइंट यूज करूंगा, यानी वही नंबर्स यूज 10, 20 एंड 30 और 45 भी ऐड कर लेते हैं, 40, 50 एंड 60 भी ऐड कर लिया, सही है। अब ये हमारे पास जो है इंडेक्स हो गया। अब क्या करना है, सिलेक्ट एलिमेंट करना है, वो जो हमारे पास जो है इंडेक्सिंग के थ्रू हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिलेक्टेड इज इक्वल टू ARR, और इसके अंदर मुझे क्या रखना है 0 एंड 2, 0, 2 एंड 5 भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, यानी फर्स्ट, थर्ड और सिक्स एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट सिलेक्टेड ऐड कर रहा हूँ, और अब जो है यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो है क्या है 10, 30 एंड 60। अब देखें पहला एलिमेंट 0, 2 एंड 5, ये था 0, और ये हमारे पास था 2,
और ये हमारे पास जो है 5 क्या था, 5 ये था, यानी 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास जो है 0 1 था, यानी पहला था इंडेक्सिंग 0, और 2 ये था, और ये हमारे पास क्या हुआ, 5 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने फिल्टरिंग स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, और ये आपको यहाँ से दिखा दूं। ये हमारे पास जो है लास्ट ये बच गया, इस पे हम बात करेंगे। अब यहाँ से मैंने कोड पे क्लिक किया, और अब थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इम्पोर्ट। इम्पोर्ट इसलिए पकड़ रहा हूँ कि हमारे पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबे हो गए। यहाँ पे मैंने कर दिया मार्क्स इज इक्वल टू एन पी डॉट डॉट एरे। अब उसके अंदर मुझे क्या रखना है, यहाँ से जो है मैंने रख दिया ये। अब सेम इसी तरह मैंने 45 लिखा, 75 लिखा, और 55, और इसके साथ जो है 90 रखा, अपनी तरफ से रेंडमली नंबर्स दे रहा हूँ, और 67 रखा, और उसके बाद जो है 49 रखा। अब ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले फिल्टर करना है पास, कौन कौन से बच्चे जो है पास हैं। पास स्टूडेंट इज इक्वल टू मार्क्स, और यहाँ पे कंडीशन भी लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेगा, मार्क्स ग्रेटर देन, अगर हमारे पास जो है 60 से हुआ है, यानी जो 50 कर लेते हैं, बल्कि 50 से जो ग्रेटर देन है वो पास है। और फेल्ड स्टूडेंट कौन से हैं, फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या होंगे, मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्क्स, हाँ मार्क्स लेस देन होगा ये, लेस देन 50, ठीक है। इनको मैंने क्या कर दिया है, फेल, यानी ये जो है बच्चे फेल रहेंगे। और इसके अंदर जो है मैंने क्या कर दिया है, डबल कोटेशन के अंदर पास स्टूडेंट जो पास हैं, और इसके वैल्यू क्या रखना है, पास स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, प्रिंट, और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया है फेल स्टूडेंट। फेल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, और जो पास स्टूडेंट हैं वो हमारे पास जो है कितने होंगे, ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हो जाए यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट ही होगा, स्टूडेंट्स नहीं लिखा मैंने ऊपर, तो यहाँ पे भी मैंने ये रख दिया। और अब इसको अगर रन करूं तो आप देख सकते हैं 75, 55, 90 और 67 ये हमारे पास जो है बच्चे पास हैं, और दो बच्चे ऐसे हैं, एक का 49 है और एक का 55 है। अब अगर इस बेचारे ने 50 ही कर लेते हैं तो तब इस बेचारे को भी पास कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है इस तरह ये भी आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें अगेन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी पास हो गया। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और आया, जो अभी मैंने 50 किया और ये क्या हुआ कि ये गायब हो गया। अगर मैं इसको 51 कर दूं और अब अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे हमारे पास आया, देखिए मैंने कहा है 50 से ग्रेटर देन, 50 इज इक्वल टू नहीं किया, और अगर यहाँ पे अभी रन कर लेता, और अब अगर इसको मैं 0 करूं, यानी ग्रेटर देन और बराबर भी हूं, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अब इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखे हैं, इस वीडियो में हमने ये सब पॉइंट्स करे हैं जो हमारा कंसेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन था। बेसिक इंडेक्सिंग हमने की है, टू डे इंडेक्सिंग की है, स्लैशिंग की है, सेलेक्ट रेंज और वैल्यूज देखे हैं, और बुलियन इंडेक्सिंग की है जिसमें फिल्टर्स और कंडीशंस देखे हैं। उसमें फैंसी इंडेक्सिंग में एक स्पेसिफिक पोजीशंस को हमने पिक किया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।